हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स फॉर क्लास 9 चैप्टर 6। आज हम बेसिक टर्म्स ऑफ लाइन एंड एंगल्स एक्सप्लेन करेंगे। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट देयर आर टू एंड पॉइंट्स। इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं तो वो आपका लाइन सेगमेंट आ जाएगा। ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। जिसमें हम ले लेते हैं ये एक पॉइंट हो जाता है, एक पॉइंट ये हो जाता है। इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं ये ये एक लाइन सेगमेंट ए बी आ जाएगा, जिसको हम ए बी ऐसे डिनोट करते हैं। इसके ऊपर ऐसे लाइन डाल देंगे तो ये लाइन सेगमेंट ए बी आ जाएगा, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। दूसरा आ जाता है रे। रे होता है जिसका वन एंड पॉइंट होता है। ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द रे। जैसे ये आ जाता है जिसमें एक एंड पॉइंट हो गया ए, और इधर हम एरो लगा देते हैं, ये रे आ जाते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे, ये आपका रे आ जाएगा। कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज करो आपको दिए हुए एक लाइन दी है जिसमें ए और ये बी और ये सी पॉइंट हो जाता है। अगर ये एक लाइन में लाई करते हैं तीनों पॉइंट्स तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अगर जैसे हम कोई पॉइंट डी ले लेते हैं तो ए बी सी एंड डी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज ये एक लाइन में लाई नहीं कर रहे सभी। तो सिर्फ यहाँ ए बी और सी एक लाइन में लाई करते हैं, तो ए बी सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स। एंगल इज फॉर्म बाय टू रे विथ कॉमन एंड पॉइंट्स, और कॉमन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो इसमें ये कॉमन एंड पॉइंट आ जाता है ओ, जिसमें एक रे ये आ जाएगी, एक रे आ जाएगी, दोनों रे से ये एंगल बनता है। ये हो जाता है हमारा एंगल। ये दोनों रे आ जाती है, इनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म ये आ जाती है, एक आर्म ये आ जाती है, ये दूसरी आर्म आ जाती है। ये जो होगा वर्टेक्स होता है। तो इसमें ओ ए एंड ओ बी आर टू रेज विद कॉमन वर्टेक्स ओ। तो ये जो फॉर्म बनती है ये एंगल बनता है दोनों रे के बीच में। टाइप ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल, एन एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मतलब एक्यूट एंगल जो बनेगा हमारा वो इस टाइप से बन जाता है। ये एक्यूट एंगल आ जाएगा, इसमें ये कॉमन वर्टेक्स हो गया ओ, और ये ए आ जाता है, इधर बी आ जाता है। ये जो एंगल बनेगा थीटा, फिर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री आ जाएगा। एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो इसकी फिगर जो है ना वो इस टाइप से बन जाएगी। ओ ए एंड ओ बी आर द टू रेज, और कॉमन वर्टेक्स ओ हो जाता है। इनसे ये जो एंगल बना ये लेस देन 90, क्योंकि 90 होता है हमारा इस टाइप से, ये 90 डिग्री होता है ये, और उससे छोटा जो एंगल बनेगा वो सभी एक्यूट एंगल होंगे। नेक्स्ट आ जाता है राइट एंगल। एन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें हम जो फिगर बना लेते हैं ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा, जिसमें ये कॉमन वर्टेक्स हो गए, ये रे ओ ए हो जाती है और ओ बी, इन दोनों से ये जो एंगल बनेगा ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, राइट एंगल। एन ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 जो हमारा बनेगा वो इस टाइप से बनता है, ठीक है, ओ ए, और जो ये हम ले लेते हैं बी। बट हमें ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, तो ऑब्ट्यूस एंगल जो बनेगा ये हमारा आ जाएगा एंगल ए ओ सी। ये ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू जो होगा वो ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। थीटा इज लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये आ जाएगा। स्ट्रेट एंगल में
द स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे हम ले लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, जैसे इधर ओ पॉइंट और इधर बी रे ले लेते हैं और ओ ए ये ले लेते हैं। ये जो एंगल बना ये 180 डिग्री का आ जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, और एंगल ओ जो बनेगा वो 180 डिग्री आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है इस टाइप से, सपोज करो हम कोई एंगल बना लेते हैं इस टाइप से, ये एंगल बनाया हमने, कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया, ये बी आ जाता है रे, ये ए आ जाता है, तो इसका ये जो एंगल बनेगा ये ए ओ बी का रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो ये आपका आ जाता है लेस देन, मतलब थीटा अगर हम लें यहाँ, थीटा इज लेस देन 360 बट ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 से बड़ा होता है बट लेस देन 360 होता है। इसे अगर फाइंड करना होता है किसी भी एंगल का, पहले हम उस एंगल को फाइंड करते हैं, जैसे एंगल ए ओ बी फाइंड करेंगे, फिर उसको हम 360 में से माइनस कर देते हैं, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, मतलब दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होते हैं। सपोज कर हम ऐसे लेते हैं एक एंगल, ये हमने राइट एंगल बनाया, ए एंड ये बी लेते हैं, ये एक हम राइट एंगल बना लेते हैं। राइट एंगल में अगर हम ऐसे एक लाइन डाल लेते हैं, ये सी डाल लेते हैं, और ये एंगल ए और बी आ जाता है, तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री आता है तो दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपका आता है टू एंगल्स हुज सम आर 180 डिग्री, 180 डिग्री आते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स आ जाएगा। जैसे हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इसमें ए और इधर ओ पॉइंट ले लेते हैं, इधर पी ले लेते हैं, हम कोई एक रे डाल लेते हैं इधर सी, तो इस एंगल का सम एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू अगर 180 आ जाता है, मतलब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। इन द एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स ये आ जाता है दोनों एंगल्स का, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ बी हैव कॉमन वर्टेक्स ओ, और कॉमन आर्म ओ बी आ जाती है, और दोनों एंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, द वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म व्हेन टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। देर आर टू पेयर ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ डी, तो ये आपका आ जाता है एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, फर्स्ट आ जाता है। सेकंड में आता है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये पेयर when the sum of two adjacent angle is 180 then they are called is the linear pair of angles। मतलब if एंगल AOC ये एंगल प्लस एंगल BOC इक्वल टू अगर 180 डिग्री आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड द लीनियर पेयर। और ये आपका अगर स्ट्रेट एंगल होगा तो इन दोनों का सम 180 आता है, तो इन दोनों का सम 180, तो ये लीनियर पेयर हो जाता है। हमारे ये कुछ टर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।